गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मोल अंश या मोल प्रवाह। मोल अंश किसे कहते हैं? तो किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रवाह कहते हैं। इसे हम x से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम x से प्रदर्शित करते हैं। x बराबर एक अवयव के मोलों की संख्या अनुपात कुल अवयवों के मोलों की संख्या। दोबारा सुन लीजिए। किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रवाह कहते हैं। इसे अपन x से प्रदर्शित करते हैं। x बराबर एक अवयव के मोलों की संख्या अपॉन कुल अवयव के मोलों की संख्या। माना किसी विलयन में विलयन में n भी विलय के तथा n ए विलायक के मोल हो तो विलय का मोल प्रवाह विलय का मोल। तो देखो मोल प्रवाह के x से दर्शाते हैं, विलय के लिए v। तो विलय का मोल प्रवाह बराबर हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस के एन बी, यानी कि एक अवयव के मोलों की संख्या अपॉन में कुल अवयवों के मोलों की संख्या। दूसरा है विलायक का मोल प्रवाह। मोल प्रवाह विलायक का मोल प्रवाह एक्स ए बराबर हो जाएगा। तो एक्स बराबर है एन ए अपॉन एन ए प्लस के एन बी, यानी कि एक अवयव के मोलों की संख्या अपॉन में कुल अवयवों की मोलों की संख्या। इस प्रकार से अपन मोल प्रवाह को ज्ञात कर सकते हैं। किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रवाह कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। x बराबर के एक अवयव के मोलों की संख्या अपॉन कुल अवयवों के मोलों की संख्या। माना किसी विलयन में n भी विलय के तथा n ए विलायक के मोल हो तो तब विलय का मोल प्रवाह बराबर मोल प्रवाह व्यस्त करते हैं x और विलय को b। तो विलय का मोल प्रवाह बराबर के एन बी अपॉन एन ए प्लस के एन बी, जहाँ पर एन ए क्या होता है विलय के मोल हो जाएंगे। विलायक के मोल प्रवाह की संख्या x से बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस के एन बी। इस प्रकार से अपन मोल प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। नोट पॉइंट है, ये लिख लीजिए, काम आएगा। एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एन ए बराबर होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, जहाँ पर डब्ल्यू बी विलय की मात्रा 6 ग्राम यूरिया 72 ग्राम जल में विलय है। यूरिया का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। यूरिया का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। ठीक, करते अपन जैसे दिया है देखो
6 ग्राम यूरिया 72 ग्राम जल में विलय। 6 ग्राम यूरिया 72 ग्राम जल में विलय। तो 6 ग्राम जो मात्रा है किसकी मात्रा है, विलय की, क्योंकि जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। तो डब्ल्यू बराबर 6 ग्राम, और घुला कितने में है, डब्ल्यू 72 ग्राम जल में, ये जल की मात्रा, ये यूरिया। ठीक। फिर यूरिया का अनुभार, तो यूरिया का जो अनुभार है वो अपने उसके सूत्र से निकालेंगे। एम बी बराबर, एम बी बराबर होता है, यूरिया का सूत्र लिख लो, NH2CO, NH2, NH2CO, NH2, जहाँ इसका जो अनुभार निकलेगा 14+2+16+14+2×1, इनको अपन अगर जोड़ेंगे तो आएगा अपना 60। तो एम बी बराबर आ जाएगा अपना 60। अब जल का अनुभार, जल का अनुभार हो जाएगा अपना H2, ये होता है अपना 18। अब निकालेंगे विलय के मोल, विलय के मोल, विलय के मोल जैसे अभी अपन ने अगले क्वेश्चन पढ़ा था, एन बी बराबर होता है, विलय के मोल एन बी बराबर, एन बी बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो यहाँ डब्ल्यू बी की मात्रा 6 ग्राम और एम बी की 60, भाग दोगे तो 1/10 और भाग देंगे तो 0.1। फिर विलायक, विलायक क्या है यहाँ पर, जल। तो विलायक के मोल, विलायक के मोल है अपना एन ए बराबर होता है WA/MA बराबर। तो यहाँ पर जो जल की मात्रा है 72 और अणुभार 18, 18 चौक 72, 18 चौक आएगा 72। अब अपने फॉर्मूला लगाना है, किसका करना है, मोल प्रवाह यूरिया का। तो यूरिया यहाँ पर क्या है, विलय है, तो यूरिया का मोल प्रवाह ज्ञात करेंगे। तो यूरिया का मोल प्रवाह, मोल प्रवाह, तो यूरिया यहाँ पर क्या है, विलय, और विलय का मोल प्रवाह होता है एक्स बी बराबर के एन बी अपॉन एन ए प्लस के एन बी, जहाँ पर एन बी बराबर निकाला था 0.1 अपॉन एन ए 4 प्लस के एन बराबर 0.1, 0.1 अपॉन 4 जोड़ेंगे 4.1, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो अपना आएगा 1/41, यही अपना